विश्व परमति भावना पटुमत सुदे सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गण गुरुभ्यो छत्तीस गुण सम्मुखे पंचव्याचार करण संदर्भे शिष्याणुग्रह कुशले धर्मादि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन धर्म संसार सारं घोरं चिन्नति अटकम मजमण मरणं न पावित्ति ये नित्यं रत्मन त्वं निर्धाध्यानाग्नि होत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपो दंडना साधुप्रिया साधुः शीलता वर्णागं शरणार्थि चंद्रार्कति ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटम बता प्रियंतु मां साधुः गुरुः कांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश इच्छा मंत्रि आर्य भक्ति कौशको तत्कालोचिम सम्मणान सम्मदर्शन सम्मचर्युताणं पंचव्याचारणं आरणं आराधि सुधनानं देशाणं वज्राणं तीरायण गुण पालन विराणं सदसानं स्याणिकालं पच्यमी पूज्यमी बंदामी नमोचामी दुःखतो कमक्तो बोलाव सुगैगमनं समामरणं जंगम संपत्ति ओमध्यम गणनीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैडी सम्मुक्तितणं वोक्षम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जनवारी माता की। बोले पंडित जी साहब जय बोलो 1008 श्री अनंतनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश्याम आज के दिन ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश्याम आज के दिन जन्म कल्याणक तप कल्याणक प्राप्ताय नमो नमः। जय बोलो आचार्य श्री नेमिचंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य कल्प 108 श्री सागर महाराज की जय। वात्सल्य वारिधि आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज की जय। इस ग्रंथ की टीका कर्त्री परम पूज्य 105 श्री आदिमती माता जी की जय। परम आदरणीय ब्रह्मचारी जी के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण स्पर्श सादर पावाढोक सादर प्रणाम सादर वंदना निवेदन करते हैं कि आप हमें मंगल आशीर्वाद 5 मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद है सबके लिए। 5 नहीं 5 करोड़ 5 अरब जितने चाहिए उतने आशीर्वाद ही आशीर्वाद है सबके लिए। सबके अंदर में संयम भावना जगे, कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए और कर्म को अलग करने की कला भी आ जाए सबके लिए। पापम क्षयतु अष्टकर्म क्षयतु और दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षमित्व भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु सबके लिए आनंद भवतु। बहुत अच्छा है। तो आपको गाथा बोलनी है, मंगलाचरण करना है, मंगलाचरण करके चौथी और 5वीं गाथा बोलनी है बस खाली। प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषण महावीरं सम्मत्त रयण निलयम डबल में और डबल तय सम्मत्त रयण निलयम पैडी समुक्तितणं गोक्षं पैडी शील सहावो जीवंगाणम अनायि संबंधो कणयो बले मलं वा काणथितं स्वयं सिद्धं। यक्षप गाता है बंदम एयडी बंदम पड़ी एयत्तम लक्षण दो हवै तस्नानत्तम तम्मा अमुत्ति भावो नेयंतो होई जीवस देहोदयेन सह्यो पेज दिखाइए जीवो आहरदि कम्मनो कम्मं परिसमयं सवंगं तत्तायस पिंड ओवजलम सिद्धानंतिम भागम अभव सिद्धादनंत गुणमेव समय पबद्धं बंधदी योगवसादो दुविसरित्थं जीरदि समय पबद्धं
पवोगदो नेग समय बद्धं वा गुणहानिन दिवड्ढं समय पबद्धं हवे सत्तम। इस प्रकार 5 गाथा तक आपकी आज्ञा के अनुसार उच्चारण किया गया। आगे आप प्रारंभ करने की कृपा करें। और किसी को गाथा बोलनी है? खाली मंगलाचरण और चौथी और पांचवी गाथा बोल सकते हैं। हाँ, कोई भी एक जना। रोज बोला है। हाँ, वो तो रोज ही बोलते हैं, जो रोज नहीं बोलते उनको बोलने बोलो, कोई दीजिए। नहीं बोलता तो मेरे को। मैं बोलूं भैया जी? हाँ, सुमन जी बोलिए, सुमन जी बोलिए। पहले मंगलाचरण। अच्छा। कर्णमीय सिर। कर्णमीय सिरसाणे गुणरेण विभूषणं महावीरं संवत्सरेण निलयं पैडि समुत्कीर्तनं वोचं चौथी गाथा बोलिए। सिद्धानन्तिं भागम् अभो सिद्धादनन्त गुणमेव समयपबद्धं बन्धति जोगवसादो दुविसरितम्। नंबर 5 जीरति समयपबद्धं पओगदोणेग समयबद्धं वा गुणहाणेन दिवट्टं समयपबद्धं हवे सत्तम। वंदना भैया जी। हाँ, सबको जय जय प्रणाम। बहुत अच्छा। अब सुनिए, पहले अपन चौथी गाथा को आज चिंतन करेंगे। अपन चौथी गाथा में कल चल रहे थे। चौथी गाथा कह रही थी अपने को कि सिद्धानंतिम भागम अभब्ब सिद्धानंत गुणमेव सिद्धादनंत गुणमेव समय पबद्धम बंधदी जोग वसादोदु विसृतम। ठीक है ना? और हाँ, योग के वश उनकी विशेषता भी होती है। ठीक है ना? तो सिद्धानंतिम भागम, सिद्धों का अंतिम भाग है, अनंतवां भाग, सिद्धों का अनंतवां भाग। और अभव्य सिद्धों का अर्थात अभव्य जीव राशियों का अनंत गुणा। तो अपन प्रश्न कल किया था मंजू दीदी ने कि अभव्य के साथ में सिद्धा शब्द क्यों लगाया? तो अभव्य सिद्धात अनंत गुणे गुणमेव, ऐसा शब्द जो है तो अभव्य भी अपने आप में सिद्ध हैं। इस अपेक्षा से अभव्य के साथ में सिद्ध शब्द लगा दिया। सिद्ध का अर्थ होता है जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई हो, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसलिए वो सिद्ध होते हैं। सिद्ध भगवान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अभव्य जीव भी जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वो अभव्य ही रहेंगे, वो कभी भव्य हो ही नहीं सकते। तो इसलिए अभव्य के साथ में भी सिद्ध शब्द लगा करके अभव्य सिद्धात अनंत गुणमेव ऐसा आया। तो अब इसके अंदर में ये तो बात समझ में आ गई, मंजू दीदी को समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। अब आगे जो मेन बात इसमें जो थी समझाने की मेरी, वो समझा रहे थे हम कि इसमें 2 प्रकार से समय पबद्ध को बताया है। जो समय पबद्ध जो है, प्रति समय समय पबद्ध रूप से जो आपके साथ में कर्म बंध रहे हैं, मेरे साथ कर्म बंध रहे हैं, सब जीवों के साथ कर्म बंध रहे हैं, उसका प्रमाण कितना है? बोले समय प्रबद्ध है। तो ये समय प्रबद्ध शब्द को आपको याद रखना है, समय प्रबद्ध है। अब ये समय प्रबद्ध जो है ये कितना है? तो इसको 2 प्रकार से समझाया गया है। एक राशि में भाग दे करके समझाया है और दूसरी राशि में गुणा करके बताया है। सिद्ध जितने हैं उनमें आप अनंत का भाग दो तो एक राशि आ जाएगी। उधर अभव्य जितने हैं उनको अनंत से गुणा करो। समझे? अब जैसे मान लो अनंत 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 मानी 2, ऐसे 2 की संख्या को अनंत एक बार अपन मान ले, और सिद्धों की संख्या एक बार 60 मांग ले, 60 उदाहरण के लिए। तो 60 का अनंतवां भाग, तो 60 का अनंतवां भाग क्या हो गया? 2 को अनंत समझा था अपन ने, तो 60/2 = 30। तो 30 हो गया समय पबद्ध। समझ में आ गया? इसी तरह से अब वो कह रहे अभव्य का अनंत गुणा। तो अभव्य मान लीजिए 15 है, अभव्य मान लीजिए 15 है,
तो 15 का अनंत गुणा, अनंत कितना है 2, तो अनंत गुणा कितना हो गया, माने 15 इंटू 2 इक्वल टू 30। माने उत्तर अपना समय पबद्ध आना चाहिए, समय पबद्ध रूप से उत्तर आ जाना चाहिए। एक संख्या सिद्धों की संख्या में से तो हमने अनंत का भाग दिया और अभव्य की संख्या को अनंत से गुणा किया, उत्तर हमारा एक ही आना चाहिए। ये एक उदाहरण से आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि समय प्रबंध को समझाने के लिए ये दो तरीके समझाए हैं। मानी जैसे और एक उदाहरण ले लो, जैसे मान लो आपको किसी को 100 रुपया देना है, 100 रुपया देना है, समय प्रबद्ध 100, समय प्रबद्ध इक्वल टू 100 कर्म बन रहे हैं, 100 कर्म बन रहे हैं समय प्रबद्ध। अब 100 प्रमुख है, अब आपके पास में 200 रुपया है, तो 200 रुपया को बताएंगे भैया 100 कैसे देना, बोले 200 का आधा करो। अच्छा आधा कर दें, जितना बचे उतना दे दो, तो आधा कर दिया तो 100 बच गया, तो 100 दे दिया। इसी तरह से किसी के पास में 50 ही है, तो 50 को बोले तुम 50 है तो 50 को दुगना करो, तो 100 आ जाएगा, वो 100 दे देना। तो ऐसे मानी अभव्य का को तो गुणा करना है और सिद्धों में भाग देना है। ये समझ में आ गया होगा। और एक अच्छा उदाहरण मैंने कल समझाया था और लिख के भी भेजा है सोनू जी को। सोनू जी हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, वो इसको और अच्छी तरह से समझ जाएगी कि कैसे ये समय प्रबंध निकालने के लिए ये दो परिभाषा जो दी गई है। अब देखो एक उदाहरण मैंने कल बताया था, दीदी को भी भेजा था, चर्चा भी की थी, उससे और अच्छी तरह से अपने को हमेशा के लिए ज्ञान में आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी है जी, बोले 130 करोड़ है। बहुत अच्छा, 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ का 10वां भाग कितना होता है, बोले 130 करोड़ का 10वां भाग 13 करोड़ होता है। बहुत अच्छा, 13 करोड़ है। माने सिद्धों की राशि मान लीजिए 130 करोड़, उदाहरण के लिए 130 करोड़, तो उसका अनंतवां भाग माने 10वां भाग 13 करोड़, 13 करोड़ हो गया। अब मान लीजिए सिंगापुर की, सिंगापुर जो है उसकी जनसंख्या कितनी है, वो अभव्य है। भारत में तो सब सिद्ध रहते हैं और सिंगापुर में सब अभव्य रहते हैं, तो वहां अभव्यों की संख्या कितनी है जी, बोले अभव्यों की संख्या 1,30,00,000 है। बहुत छोटा सा जगह है, तो बोले उसको 10 से गुणा करो, अभव्यों को 10 से गुणा करो, तो 1,30,00,000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 करोड़ आएगा। और भारत की संख्या से आपको खोजना है तो भारत की संख्या में 10 का भाग दो। सिद्धों की अपेक्षा से समय प्रबंध निकालना है तो बोले अनंतों का भाग दे दो, 130 में 10 का भाग दे दो। और अभव्यों की तरफ से निकालना है तो बोले 10 से गुणा कर दो, तो अनंत से गुणा कर दो। इस तरह से दो तरीके से आपको समझाया गया है समय प्रबंध को समझने के लिए। अब इसका अर्थ यह हो गया कि जो अभव्य हैं वो सिद्धों की अपेक्षा कम है, सिद्धों की अपेक्षा कम है। सिद्धों की अपेक्षा अपने 130 करोड़ समझा था और इधर 1,30,00,000 ही समझा था। वह दूसरे उदाहरण में अपने 60 समझा था सिद्धों को और 15 समझा था अभव्यों को। तो उत्तर हमारा एक ही आना चाहिए। उत्तर क्या आएगा, समय प्रबंध, उसको हम समय प्रबंध कहते हैं। अब समय प्रबंध जो है वो समय प्रबंध जो है वो प्रति समय बंधता है और आगे की गाथा में आएगा कि प्रति समय छूटता भी है, वो आगे की गाथा में आएगा। अभी आपको मैं समय प्रबंध जो है ये ऊपर वाली लाइन को अच्छी तरह से समझा दिया, फिर भी नहीं समझ में आवे तो पूछ लेना। अब आगे जो कह रहे हैं कि बंधती जोग वसादो विसृतम, अब योग के वसात जो है उसके अंदर में कम ज्यादा भी हो सकता है। विसृतम माने उसकी विशेषता हो सकती है, विशेषता। अब क्या विशेषता हो भाई, इसको कैसे समझे हम, देखो हमको कोई उदाहरण से इसको भी समझा दो। बोले देखो 13 करोड़ जो है ना, अभी 13 करोड़ का उदाहरण अपन ने बनाया, 13 करोड़ समय प्रबंध है, तो 13 करोड़ जो कहते हैं ना वो 12.5 करोड़ से लेकर के 13.5 करोड़ तक को हम 13 करोड़ ही कहते हैं एवरेज में। जैसे 12.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो बोले कितना, बोले 13 करोड़ करीब करीब हो गया। और 13 करोड़ से 13.5 करोड़ तक भी चलता है तो बोले हाँ 13 करोड़ ही है करीब 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 करीब।
तो वो समय पबद्ध तो है, लेकिन उस समय पबद्ध के भी अनेक भेद हो जाएंगे। वो समय पबद्ध प्रमाण ही है, चाहे से आपके बंदे, चाहे मेरे बंदे, चाहे अरहंत भगवान के बंदे, वो है तो समय पबद्ध प्रमाण ही। लेकिन समय पबद्ध प्रमाण में भी जिसका जैसा योग होगा, जैसी कषाय इत्यादि होगी, तो उस हिसाब से उसके अंदर में कम ज्यादा होगा। तो भैया अब हमारी ड्यूटी क्या हुई? अब समय पबद्ध से तो हम बच नहीं सकते, याद रखो। देखो, हर सिद्धांत को अपने ऊपर घटाना सीखना है अपने को, तब तक कोई भी चीज का अपने को लाभ नहीं मिलेगा। तो अपने को समय प्रबद्ध प्रमाण तो जरूर बंधेंगे, लेकिन उसमें हीनादिक करनी है। अब हीनादिक कैसे कर सकते हैं? तो योग शक्ति भी हीनादिक करती है, ग्रहण करता है। इस प्रकार आत्मा भी योग शक्ति की हीनादिकता से अल्प या अधिक कर्म परमाणुओं को ग्रहण कर सकता है। तो अपने को कम ग्रहण करने हैं, तो योग को योग को कंट्रोल कर लो। वो सीधा सीधा सिद्धांत मिल गया ना अपने को भैया। जितना ज्यादा योग को चंचल करोगे, मन को चंचल करोगे, वचन को चंचल करोगे, और किसको किसको चंचल करोगे, काय को भी चंचल करोगे, तो क्या हो जाएगा? आपके ज्यादा कर्म आ जाएंगे। वो समय पबद्ध तो है, वो एक उनकी संज्ञा है, लेकिन वो ज्यादा कमती हो जाएंगे। सो गया क्या? यहाँ दूसरी जगह चला जाता। अच्छा, अब आगे की गाथा में चले। कर्म परमाणुओं के बंध का प्रमाण कहकर अब उनके उदय व सत्व का प्रमाण कहते हैं। जीरति समय समबद्धं समय पबद्धं भवे सत्यम। जीव प्रति समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है, प्रति समय एक समय प्रबद्ध की जीरदी, जीरदी मानी निर्जरित हो जाते हैं। किंतु प्रयोग से अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा हो जाती है, तथा कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य सत्ता में रहता है। अब इसमें तो फिर नए नए शब्द आ गए भाई। गुणहानि आ गया है, 1.5 गुणहानि आ गया है, समय प्रबद्ध आ गया। तो समय प्रबद्ध तो हमने सीख लिया था, और समय प्रबद्ध आपने कह दिया कि भाई प्रति समय एक समय प्रबद्ध बंधता है, तो एक समय प्रबद्ध निर्जरा भी होती है। अब किंतु प्रयोग से देखो, ये है साइंस, तो यहाँ है सारी हमारे कर्म सिद्धांत की। मोक्ष मार्ग तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि प्रयोग से क्या दिया? अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा हो सकती है। ये प्रयोग क्या है जी? ये प्रयोग ही तप है। अब बिना तप के निर्जरा नहीं होगी ज्यादा। वो तो जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया, तो फिर काम तो नहीं बना। और अनेक समय प्रबद्धों की निर्जरा करने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा, है ना? जैसे प्रयोग शब्द जो बार बार समझाया जा रहा था कि जो है ना, हम लोग क्या है भाई, वो खान के पत्थर हैं जिससे सोना बन सकता है, या धन से निकला हुआ दूध जैसे है, जिसको गर्म करे दही बनावे तो घी भी बन सकता है, और मावा भी बना सकते हैं। तो ये प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो इस जीव को भी अशुद्ध को शुद्ध किया जा सकता है प्रयोग के द्वारा। यही देखो, यही साइंस है, यही साइंस है ना? कोई जो कई बच्चे लोग पूछते हैं हमको तो इसका लॉजिक बताओ, हमको तो इसकी साइंस बताओ, हमको तो ये ऑर्थोडॉक्स तरीके से हमारे समझ में नहीं आता है, आपने कह दिया हमने सुन लिया, ये नहीं चलेगा, हमको इसका प्रयोग समझाओ। तो ये इसका हेतु है, ये इसका प्रयोग है, ये इसका आपको लॉजिक जिसको अपन कहेंगे ये है कि भैया जब थोड़ा सा, जैसे अब आप क्या एक बताएं, जैसे आपको उदाहरण बताएं कि जैसे किसी का अकाल मरण हो गया, तो ये अकाल मरण क्या हो गया भाई, है ना? इसका उदाहरण अपन कैसे देते हैं? वो जो घड़ी होती है ना, जैसे वो थोड़ा थोड़ा उसमें से गिर रहा है, कोई नहीं, वो मिट्टी वाली घड़ी, बालू वाली पहले जब यूज करते थे, तो थोड़ी थोड़ी बालू गिर रही है, तो वो 1 घंटे में सारा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से उसमें बालू भरी है, इस प्रकार से छेद किया हुआ है।
तो 1 घंटे में वो गिरते 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 तो समझ में आ जाएगा 1 घंटा हो गया। ये तरीका था समझने का। अब मान लीजिए उसमें छेद को बड़ा कर दे तो 1 घंटे की जगह जल्दी गिर जाए। इस प्रकार से तो ये क्या हो रहा है जी, इस समय आयु कर्म की निर्जरा ज्यादा हो गई। वहां पर आपके पास में जो मनुष्य आयु कर्म था वो तो सारा का सारा आपका आयु कर्म चला गया और आप स्वाहा होकर के दूसरी पर्याय में पहुंच गए। ये अकाल मरण कहलाता है। ये किसमें होता है? ये तिर्यंसों के और मनुष्यों में ही होता है, ये देवों में और नारकियों में नहीं होता। तो कोई बात नहीं है, हम तो अभी न देव हैं न नारकी हैं, मनुष्य हैं, इसलिए हमारे ये भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए भी तैयार रहना भैया। हाँ, समाधि मरण के लिए बता दिया गया है रत्नकर्ण जी साहब का, रत्नकर्ण सारकाचार्य जी में कि भैया ऐसा कोई आ जाए समय तो तुरंत समाधि ले लेना, ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये यहाँ से सिद्धांत निकला। देखो, कर्म सिद्धांत जब पढ़ेंगे ना तो हमारे जितने भी उपदेश हैं, जहां जहां भी उपदेश जैसे भी दिए जाते हैं, वो सारे उपदेश यहाँ से घटित होंगे। यदि कर्म सिद्धांत से कोई बाधा होवे या विपरीत कोई प्रवचन बने तो उसको सोचना कि भैया नहीं, पहले हमको यहाँ से समझाओ। तो यहाँ से यहाँ कह रहे हैं ये जीरदि समय पबद्धम पवोगदो, पवोगदो मानी प्रयोग से, अनेक समय प्रबद्धम हुआ, अनेक मानी अनेक, अनेक समय प्रबद्ध भी है गुण। हाँ, अब मानी जीरदी, जीरदी मानी निर्जरित हो सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। निर्जरा को प्राप्त हो सकते हैं। अभी मैंने आपको अकाल मरण का उदाहरण समझाया। अभी आपको तप करके अनेक जन्मों के कर्म खपा देते हैं। और यदि ऐसा सिद्धांत नहीं होता तो कोई तप नहीं करता, और तप करने से कर्म इतने एक साथ नहीं खिरते। तो इसलिए ये सिद्धांत यहाँ से निकला है। जीरदि समय प्रबद्धम, ये तो सबके लिए है। समय प्रबद्धम जीरदि, ये तो सबके लिए है। और प्रयोग दो, प्रयोग जो करेगा उसके लिए अनेक समय प्रमाण भी जीरदि हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह समझा दिया। मैं बहुत धीरे धीरे चलने वाला जीव हूँ भाई, ताकि अपने को तो इसका सिद्धांत ज्ञान में उतर जाना चाहिए। अब आगे जो लाइन है उसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से समझेंगे। आज मैं खाली आपको गुणहानि इतना शब्द समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में जो है वो अपन 1.5 गुण शब्द जो है इसको हो सकता है आज समय नहीं मिलेगा, कल ले लेंगे, समय मिल जाएगा तो अपने पास में। अब पहले गुणहानि क्या है, तो क्या पहले गाथा वापस पढ़ूं? जीरदि समय प्रबद्धम पवोगदो नेग समय बद्धम वा गुणहानि दिवड्ढम समय प्रबद्धम हवे सत्यम, है ना। दिवड्ढम मानी कह रहे हैं यहाँ पर डेढ़ा। प्रति समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है, किंतु प्रयोग से अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा हो जाती है। तथा कुछ कम, दिवड्ढम मानी 1.5 गुणा से कुछ कम, गुणहानि यानी गुणित, गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य सत्ता में रहता है। हवे सत्तम, हवे सत्तम, हवे सत्तम मानी सत्ता। अब सत्ता की बात यहाँ पर आएगी कि भाई ठीक है, हमारे इतना निर्जरा हो रही है, इतना बंध रहा है, सत्ता में कितना रहता है, इसका विशेषार्थ अगले पेज से पढ़ते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि गुणहानि क्या है। इसके लिए मैं थोड़ी सी दीदी को भी निवेदन करूंगा। पहले दीदी समझाएगी, फिर उसके बाद में अपन उसको सरल करके और समझेंगे। विशेषार्थ में लिखा है प्रति समय, नेक्स्ट पेज, प्रति समय नाना निषेकों का समूह रूप परमाणुओं का एक समय प्रबद्ध फल देकर निर्जीर्ण हो जाता है, अर्थात उदय रूप होकर निर्जरा को प्राप्त होता है। किंतु तपस्या रूप विशिष्ट अतिशय से तथा आत्मा को सम्यक्त्वादि प्रवृत्ति के प्रयोग रूप हेतुओं से निर्जरा के 11 गुण स्थानाधिकार में कहे हैं, उनकी विवक्षा से एक समय में अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा हो जाती है। फिर भी 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहता है। प्रति समय में एक समय प्रबद्ध का बंध कहा और एक समय प्रबद्ध की निर्जरा कही, तो सत्व 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कैसे आया? तो उत्तर दिया, इस शंका के समाधान के लिए इसी ग्रंथ की गाथा 900
942, 943, 944 अपने को देखनी है। तो ये अपन देखेंगे, कल थोड़ा सा उसमें वहां जाकर के समझ लेंगे। आज पहले मैं थोड़ा सा गुणहानि क्या होती है इस पर थोड़ा दीदी से निवेदन करता हूं कि पहले दीदी थोड़ा सा इसको समझा दे, फिर अपन और इसको विस्तार से समझ लेंगे। ललिता दीदी प्लीज। दीदी है। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनवानी माता की जय। कर्मकांड ग्रंथराज की जय। आचार्य श्री नीलमी चंद्र महाराज की जय। भाई साहब वंदना वंदना, और भी कोई प्रतिमाधारी हो सबको वंदना, बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाई साहब ने कहा गुणहानि बताने के लिए, तो गुणहानि जैसा कि शब्द है गुणकार रूप से जिसमें हीन द्रव्य पाए जाएं, गुणकार रूप से जिसमें हीन द्रव्य पाए जाएं। इसको समझाने के लिए एक संख्या प्रयुक्त की जाती है कि जैसे हमने एक समय में 6300 कर्म परमाणु बांधे। अब 6300 कर्म परमाणु किस तरह से उदय में आते एक मिनट, ये गुणहानि शब्द को ऐसे विचार कर लो, गुणित होती हुई हानि। गुणित मानी मल्टीपल, जैसे वहां अनंत गुणा शब्द आया था ना अभव्यों के लिए, तो ऐसे ही यहाँ गुण शब्द का अर्थ है गुणित, मल्टीप्लाई होना। तो गुणित होती हुई हानि होते रहना, हानि मानी कम होते रहना, हानि मानी कम और गुण मानी गुणित होते हुए। चलिए अब उदाहरण बहुत 6300 का उदाहरण जो है उससे समझाइए। इसमें मैंने चार्ट भेजा था, सुनो जी, वो चार्ट सामने करिए। एक चार्ट भेजा था आज मैंने, उसको जरा सामने करिए प्लीज। आज ही हानि का मतलब गुणित रूप से, गुणित रूप से हानि का मतलब हम ऐसे नहीं समझे, उल्टा नहीं समझ लें कि जो हानि हो रही है पहले 4 प्रदेश हुई तो आगे 8 प्रदेश हुई है। यहाँ गुणित रूप हानि को ऐसे, यहाँ जो गुणकार है उसी को हानि कह रहे हैं कि जो गुणकार हो रहा है वो हानि रूप से हो रहा है। यद्यपि गुणकार तो है, जैसे पहले हमको 8 चीज मिली, फिर गुणकार रूप से कम मिली, हानि रूप से मिली, यानी बाद में हमको 4 एक टेबल थी, टेबल को मेरे पास नहीं है भाई साहब कोई टेबल। सोनू जी के पास है तो कहाँ, कौन सा टेबल कर रहे हैं? नहीं, वो आएगा स्क्रीन पर आएगा अभी। टेबल, हाँ टेबल, हाँ ये, हाँ बोलिए। फर्स्ट क्लास। प्रथम गुणानी, द्वितीय गुणानी, तृतीय गुणानी, तो नहीं है। हाँ यही तो आगे सामने आ गई ना टेबल, आ गया। हाँ अब आइए। तो यहाँ गुण हानि का मतलब गुणित हो, जो हानि हो रही है वो गुणित रूप से हो रही है। हम सब कर्मण्य योग पढ़े थे तो जान चुके थे कि किसी भी कर्म का उदय वो पुच्छाकार में आता है, अथवा कोई भी कर्म जब बनता है तो उसकी जो निषेक रचना होती है वो किस तरह से होती है, गो पुच्छाकार में। यानी पहले जिस समय हमने कर्म बांधा वो उसमें जो स्थिति पड़ी, उस स्थिति के बाद में अगर उसमें उदीर्णा नहीं होती है तो पहले समय में जो कर्म परमाणु उदय में आएंगे उस बंधे हुए कर्म परमाणु का सबसे ज्यादा जो गुणहानि बनेगी वो सबसे ज्यादा गुच्छा रहेगा। जैसे गाय की पूंछ ऊपर मोटी होती है नीचे पतली होती है, इसको कहा जाता है गो पुच्छाकार रूप से उदय में आना। बंधे हुए निषेकों की जो निषेक रचना होती है वो पुच्छाकार होती है। जैसे आपके सामने टेबल है, इस टेबल में यही कहा गया कि जैसे हमने 6300 कर्म परमाणु बांधे वो अंतर्मूर्त का उसमें हमने बाधा डाल, अंतर्मूर्त की हमने स्थिति डाली। हम सभी जानते हैं कोड़ा कोड़ी अंतर्मूर्त में उदय में आ जाते हैं। और जो हम अगर अंतर्मूर्त के लिए कोई कर्म बांधे तो एक समय के बाद में उदय में आ जाएंगे। तो उदय पे आएंगे तो उसकी निषेक रचना किस हिसाब से होगी, तो वो कह रहे हैं कि उसमें जो केवल यहाँ उसकी ली जा रही है 48 मिनट की ली जा रही है। कर्म तो हमेशा निरंतर बन रहे, निरंतर उदय में आ रहे हैं। समझाने की एक काल्पनिक चीज की जाती है कि हमने किसी समय आएंगे तो उसमें निषेक रचना कैसी होगी। निषेक रचना मतलब जो कर्म निषेक उदय में आते हैं उसकी रचना होती है
बशर्ते उसमें उदीरना नहीं हो तो अपने हिसाब से उदय में आते हैं। लेकिन ये भी हम लोग जान लें कि उदीरना भी हमेशा आती रहती है, ऐसा नहीं होता है। उदीरना भी चलती रहती है, लेकिन कब होती है उदीरना? जब उदय होता, जिस कर्म का उदय होता है उसी कर्म की उदीरना होती है और बिना अपकर्षण पूर्वक उदीरना होती है। तो हमने पहले समय में कर्म बांधा, दूसरे समय में अगर स्थिति उसकी पूरी हो रही है, उदय में आ रहा है, तो वो सबसे पहले उसकी क्या कह रहे हैं कि वो नाना गुणहानि में बट जाता है, जो कि सामने टेबल में हम देख रहे हैं। छह गुणहानि में बट गया और एक गुणहानि में 8 समय की एक एक गुणहानि, जिसको नाना गुणहानि कहते हैं। इस तरह से 8 समय में वो कर्म उदय में आएगा। तो पहले कितना आएगा? 512, तो ये फिर आएगा 480। तो ये जो कम हो रहा है इसी को कहते हैं चय। इसको चय कहा गया। इसको गुणित रूप से हानि नहीं कहेंगे, ये गुणित रूप से हानि नहीं हो रही है, ये चय रूप से हानि हो रही है। चय निकालने की विधि वगैरह हम लोग जान चुके हैं, अगर इसमें कभी आएगा तो फिर जहां पर प्रकरण आएगा वहां हम समझेंगे इसको। चय का मतलब एक निश्चित राशि कम होते होते निषेकों का उदय में आना। जैसे 512 आया, यहाँ पर निषेक सबसे पहले 32 है। शुरू में निषेक, शुरू के निषेकों में जो चय पड़ता है वो ज्यादा बड़ा पड़ता है। यहाँ 32 कम होते हुए कर्म परमाणु 8 समय तक उदय में आए। 8 समय के बाद में जब दूसरी गुण हानि शुरू हुई तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये गुणित रूप से हानि है। पहले समय में जो कर्म परमाणु निषेक झरे थे वो 512 थे। अब दूसरे समय के दूसरे गुणहानि के जो प्रथम समय है वो 256 है। ये गुणहानि है। आप ये जो लंबी लाइन है इसको गुणहानि नहीं समझेंगे, ये चय रूप से हानि कहलाती है। और ये चय रूप से हानि है जो 32 देख रहे हैं कम होती जा रही है। और ये द्वितीय गुणहानि में 16, तो ये तो चय कहलाता है। लेकिन गुणित रूप से हानि जिसको कहा गया कि गुण हानि क्यों नाम पड़ा इसका, तो नीचे में आप ध्यान देंगे प्रथम समय में 512 है, द्वितीय गुणहानि में ध्यान देंगे नीचे लिखा हुआ 256। ये गुणित रूप से हानि है, यानी ठीक इसकी आधी है। तो अब इसमें जो कम हो रहा है, ये जो कम हो रहा है ये चय है, जो जिसके की निकालने की विधि है। कोई सवाल यहाँ मन में आ सकता है, क्या इसी तरह से चीजें होती है? नहीं, ये तो काल्पनिक 6300 संख्या मानी हुई है। अभी भाई साहब ने बताया कि सिद्धों का अनंतवां भाग, तो सारी चीज तो अनंत में बन रही है। 3 का 6 भी असंख्यात पल्ले के समान ऐसे करके आता, बहुत बड़ा बड़ा जगत श्रेणी ऐसे करके। तो यहाँ पर समझाने के लिए कि आखिर में जो हम कर्म बांधते हैं तो कैसे गुणित रूप से कैसे हानि होती है, अथवा हर समय में कैसे हानि होती है। तो हर समय में जो हानि होती है, प्रत्येक समय में हानि होते हुए आती है, उसको कहा जाता है चय रूप से हानि होना। पर एक समय के बाद में एक गुणहानि जब पूरी हो जाती है तो दूसरी गुणहानि में जब प्रवेश करता है उस समय ठीक उससे आधा हो जाता है, जो कि यहाँ 512 से 156 हो गया है, सॉरी 256 हो गया है। ये गुणित रूप से हानि हुई। फिर हम देखिए तीसरी गुणहानि में 128 हो गया है। चौथी, इसको कहेंगे गुणित रूप से हानि। ये जो लंबी 8 समय में कर्म निषेक झड़ रहे हैं, इसका तो प्रत्येक में अलग अलग चय है, जिसको कि एक निकालने की विधि है कि भाई किस तरह से कम होते होते परमाणु प्रत्येक समय में कैसे कम होते जाते हैं और किस तरह से उनका निषेक रचना होती है, वो एक अलग चीज है। यहाँ 2 गुणहानि को केवल समझा रहे हैं कि ये जो यहाँ पहले समय में दूसरे समय में, ये जो है इसको नहीं लेना है। प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक 512, प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक जो हमारे उदय में आएगा, सबसे पहले अगर हमने 6300 कर्म बांधे हैं, 48 समय की अगर हमने उसमें स्थिति डाली है, स्थिति पर भी डिपेंड करता है। अब अंतः कोड़ा कोड़ी का कर्म बंधा है तो बहुत थोड़े कर्म उदय में आएंगे, क्योंकि एक अंतः कोड़ा कोड़ी तक उदय में आना है। लेकिन हमने स्थिति कितनी डाली? 48 समय की। हमको 48 समय में 6300 कर्म परमाणु को उदय में ला करके झाड़ना है। तो कैसे झाड़ेंगे? तो जिस समय बांधते हैं उसके दूसरे ही समय से सबसे पहले 512 आएंगे उदय में, फिर वो 8 समय तक जो चय निकलेगा, चय के हिसाब से थोड़ा एक समान रूप से चय होगा। समान रूप से चय मतलब चय रूप से हानि होगी, समान होगा वो चय। जैसे हम शुरू वाले में देख रहे हैं 32 कम है। फिर वो कह रहे हैं कि द्वितीय गुणहानि में क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। ये गुणित रूप से हानि हुई।
क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रही है। इसको हम कहेंगे गुणित रूप से हानि, न कि ये जो चय रूप से जो हानि हो रही है उसको गुणित रूप से हानि नहीं कहा जाएगा। जो प्रथम समय में या दूसरे समय में ये सारे गुणित रूप से हानि है। अथवा और ऊपर देखें तो ऊपर के भी एक सब पहली गुण हानि से दूसरी गुण हानि की तुलना करेंगे तो दूसरे समय का भी गुणित रूप से हानि है। तीसरे समय का प्रथम गुण हानि का तीसरा समय लीजिए, दूसरा गुण हानि का तीसरा समय लीजिए, तृतीय गुण हानि का तीसरा समय लीजिए, सब देखिए गुणित रूप से हानि है। लेकिन अगर हम ऐसे सोच रहे हो कि एक ही गुण हानि का प्रथम समय और दूसरे समय में गुणित रूप से हानि है, वहां गुणित रूप से हानि नहीं होती है। वो एक एक समय का निषेक के उदय होने की जो निषेक रचना हुई रहती है वो चय रूप से हानि होती है, न कि गुणित रूप से हानि। लेकिन नाना जो यहाँ पर 6 गुण हानि करी गई है, उस 6 गुण हानि को अगर आप एक ही समय का परस्पर में अगर तुलना करेंगे तो आप पाएंगे जैसे सबसे ऊपर 288, फिर 144, तो हम देख रहे हैं कि आधा है, फिर 72 ये भी आधा है, फिर 36 ये भी आधा है, फिर 18 ये इसका आधा है। ये गुणित रूप से हानि हुई। मतलब एक एक समय की सारी गुण हानियों को अगर हम तुलना करते हैं तो उसको कहेंगे गुणित रूप से हानि। लेकिन एक गुण हानि में जो उदय में आ रहे हैं निषेक, वो गुणित रूप से हानि नहीं है, वो चय रूप से हानि है। चय का मतलब होता है समान रूप से कम होना। जैसे शुरू के गुण हानि में 32 कम होते जा रहे हैं, पहले समय में 512 है, दूसरे समय में 480 है, तीसरे समय में 448 है। ये क्या 32 कम हो रहे हैं। दूसरे ये 32 कैसे आया, अपने मन से नहीं आता है, इसका एक निकालने की विधि है। लेकिन जिस तरह से गुणित होते हुए निषेक झड़ रहे हैं, उसी तरह से चय भी गुणित रूप से हीन होता है। जिस तरह से निषेक चय रूप से निषेक गुणित रूप से हानि को प्राप्त हो रहे हैं, उसी तरह से चय भी गुणित रूप से हानि को प्राप्त होता है। पहले 32 है, ध्यान, पहले समय में चय कितना है, 32 है। दूसरे समय में आप देखिए 256 है, फिर 240 है, यानी 16 परमाणु कम हुए हैं। उसके बाद वाले में 8 परमाणु कम हुए हैं, उसके बाद वाले में 4 हुए हैं, उसके बाद वाले में 2 हुए हैं, उसके बाद वाले में 1 हुए हैं। तो हमने ये पाया कि अगर हम एक ही समय में तुलना कर रहे हैं तो चय भी गुणित रूप से हानि को प्राप्त हो रहा है और निषेक भी जो उदय में आ रहे हैं वे गुणित रूप से हानि को प्राप्त हो रहे हैं। ये इस तरह से इस टेबल में समझ में आया होगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें, अथवा भाई साहब जो समझाना चाहते हैं समझाएं। जय जिनेन्द्र दीदी। और जय जिनेन्द्र दीदी। अब जय जैसे अब गुणित के लिए जो है यहाँ पर जब हम भाग दे रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो उसको भागवा क्यों नहीं, गुणित का शब्द क्यों दिया उन्होंने? अब देखो, सुनो ध्यान से, हाँ। सुनो। अब देखो अपने पास कितना समय है आज, हो गया समय भाई आज का साहब। समय तो आज 40 मिनट आ गई। तो आज इसको रहने देते हैं, आज इस टेबल को समझ लो, जितना दीदी ने बताया उतना एक बार समझ लो कि भाई जो हमने कर्म बांधे हैं वो जब उदय में आएंगे तो पहले तो उनका ज्यादा जोर होगा, फिर धीरे धीरे उनका जोर कमती होता जाएगा, है ना। तो यहाँ एक उदाहरण बनाया गया था कि जैसे मान लीजिए वो 48 मिनट तक उदय आएंगे, आपको मिनट ले लीजिए एक बार, सेकंड तो अपन या वो 48, कोई एक आप कर्म बंधा हुआ है वो हमारे 48 मिनट तक वो उदय में चलेगा। अब 48 मिनट तक जो उदय में चलेगा तो उसके लिए जो कुछ वाला जो उदाहरण उन्होंने दिया कि पहले मोटा फिर नीचे पतला 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 होता जाएगा, इस प्रकार से वो आएगा। तो पहले से सबसे पहले कितना आएगा, मान लीजिए 6300 अपने पास में बंधा हुआ है, उसको उदय में लाना है, 6300 को उदय में लाना है, एक उदाहरण के लिए। तो सब पहले मानी ये जो उदय में आएगा ये 6 डिवीजन में आएगा, 6 डिवीजन में आएगा। यहाँ 6 का उदाहरण लिया इसलिए, वैसे तो कितने में आएगा वो अलग विषय है, लेकिन मान लीजिए 6 डिवीजन में आएगा। एक बार 32 करके घटता हुआ आएगा, एक बार 16 घटता हुआ आएगा, फिर 8 घटता हुआ आएगा, ऐसे आएगा। मानी घटाना है अपने को कि सबसे पहले जो है तो मान लीजिए सबसे पहले 512 निषेक झड़ गए। अब 512 से लेकर के ये 8 बार जो है वो एक पर्टिकुलर फिगर उतना ही कम होता जाएगा वो,
8 बार, फिर 8 बार एक पर्टिकुलर फिगर से कम होता जाएगा, फिर 8 बार एक पर्टिकुलर फिगर से कम होता जाएगा। इस तरह से 6 बार, माने 8 × 6 टोटल 48 मिनट है। तो पहले 8 मिनट में इस तरह से उदय आएगा, फिर अगली 8 मिनट में इस तरह से उदय में आएगा, फिर अगले 8 मिनट में इस तरह से उदय में आएगा। तो कैसे आएगा भाई? बोले पहले 8 मिनट में 32 घटता हुआ आएगा, अगले 8 मिनट में 16 घटता हुआ आएगा, उसके अगले 8 मिनट में 8 घटता हुआ आएगा, उसके अगले में 4 घटता हुआ आएगा, फिर 2 घटता हुआ आएगा, फिर 1 घटता हुआ आएगा, और लास्ट में जाकर के सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ये इसको मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको बताया है, इससे समझ में आ जाएगा, और इसको अपन कल जो है और इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे हमारे कर्म उदय में आते हैं, कैसे उदय में आते हैं। और फिर जैसे जो याद रखो कि उदय में आना स्टार्ट हुआ और फिर वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है उसका जोर। तो इसी तरह से, लेकिन बाई चांस अगले समय में कोई दूसरा और कर्म आ जाएगा, तो इसके लिए एक त्रिकोण चार्ट बनता है। वो त्रिकोण चार्ट जो है वो अपन कल तो नहीं समझ पाएंगे पूरा, कल तो अपन ये गुणहानि को ही अपन समझेंगे, उसके बाद उस त्रिकोण चार्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कर्मों का खेला क्या है। निषेध रचना वगैरह ये सब तो अपन जो टेक्निकल शब्द हैं, गुणहानि आयाम, ये नाना गुणहानि, ये सब तो टेक्निकल शब्द हो गए, हमारे को इतना पकड़ में आता नहीं है भाई, हम लोग तो ऑर्डिनरी आदमी है, तो हमको तो सीधा सीधा समझा दो कि भाई कैसे आते। बोले 6 डिवीजन करके आएगा। उदाहरण के लिए 48 मिनट में से पहले 8 मिनट में ऐसे, फिर अगले 8 मिनट में ऐसे, फिर अगले 8 मिनट में ऐसे। तो ये जो पहले 8 मिनट में जितना डिफरेंस होकर के आएगा वो एक चय हो गया, चय शब्द जो दिया ना उसको चय शब्द नाम दे दिया है, और उसके बाद में फिर ऐसे आने। तो ये इस तरह से ये चार्ट से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। चार्ट को माइंड में रखिए, और पुस्तक में भी ये कौन से पेज पर है वो पेज बता दीजिए, तो जिनके पास में शास्त्र जी होगा वो उससे आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको अब आज के लिए अपन यदर्थ मात्रा पद, अभी तो ये ऊपर से निकल रहा है गुणहानि, ऊपर से नहीं निकलेगा, मैं बैठा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। हम लोग जब ये पढ़े थे, ये गवर्नमेंट सार शुरू किए थे, कुछ भी नहीं जानते थे, एबीसीडी नहीं जानते थे, एकदम आपकी तरह से थे, एकदम आपकी तरह से थे एकदम। और हम लोगों ने 3 जनों ने बैठ करके घोटना चालू किया, तो एकदम फिट बैठ गया। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं एकदम दिमाग में बैठा दूंगा, किसी को भी कोई मैं तो चिंता नहीं अकेले खोज रही हूँ, मैंने तो अकेले खोज के पूरा किया है, एकदम अकेले खोज के। आप विद्वान है, आप विद्वान है। हमको तो करुणा नियोग में ललिता जी ने बहुत अच्छा समझाया था गुणानी, बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया